बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है GIDC का। इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि इस डिसीजन ने किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आज के दिन में इम्पैक्ट किया और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा हिट किया है इस डिसीजन ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा, जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो से फायदा होगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। अब जल्दी से इस केस को डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल मैंने ओपन किया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ जरूर मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग भी इस लिंक को ओपन करना, पढ़ना इस आर्टिकल को, आप लोगों को जरूर फायदा होगा। अब जल्दी से मैं आप लोगों को लेके चलता हूं 2011 में, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ कि ईरान पाकिस्तान को गैस सप्लाई करेगा और उसकी गैस सप्लाई में पाकिस्तान ने एक पाइपलाइन बिछानी थी। उस पर काफी सारा एक्सपेंस आ रहा था, कास्टिंग हुई थी ऑलमोस्ट 700 बिलियन की, या जितनी भी अमाउंट की कैलकुलेशन हुई थी। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया था कि बाहर से कर्जे लेने से बेहतर है कि ये जो कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट्स पे, ये जो कॉस्ट आ रही है वो नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स यानी कि इंडस्ट्री से कलेक्ट करके ये पैसा आगे इन प्रोजेक्ट्स पे लगाया जाए। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक सेस लगाया था इन कंपनीज के ऊपर जो इंडस्ट्रीज यूज कर रही थी, गैस को बहुत ज्यादा यूज कर रही थी, उनके ऊपर एक सेस की अमाउंट लगा दी थी। उसमें काफी सारी फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज थी, उसमें CNG फिलिंग स्टेशन थे, फिर उसके बाद केमिकल सेक्टर की कंपनीज थी, सीमेंट सेक्टर की कंपनीज थी। इसी तरह काफी सारे सेक्टर्स की काफी सारी कंपनीज थी जिन्होंने ये पैसा कलेक्ट करके फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाना था। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि कुछ टाइम तक उन्होंने ये पैसा कलेक्ट किया है, फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाया, और पिछले 10 सालों में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन कंपनीज ने जिन्होंने 700+ बिलियन रुपीस फेडरल गवर्नमेंट को देने थे, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सिर्फ 295 बिलियन रुपीस फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाए हैं। लेकिन बाकी जो बकाया जात थे, जो इन्होंने गरीब आवाम से कलेक्ट कर लिए थे, आगे फेडरल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाए थे। तो 420 बिलियन ऑलमोस्ट ये अमाउंट बनती है जो इन कंपनीज ने देनी थी। लेकिन लास्ट ईयर ये हुआ है कि PTI गवर्नमेंट ने एक बहुत बुरा डिसीजन लिया था कि अगस्त के महीने में, पिछले साल 2019 में अगस्त के महीने में एक ऑर्डिनेंस इन्होंने लेके आए थे। PTI की गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डिनेंस आया था कि ये जो अमाउंट ऑलमोस्ट 400 बिलियन की कंपनीज के ऊपर लाइबिलिटी है जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को देनी है, उनमें से 200 बिलियन उन्होंने ऑलमोस्ट माफ कर दिया था। और तकरीबन जो फर्टिलाइजर और CNG स्टेशन थे उनको ये अमाउंट ऑलमोस्ट काफी सारी माफ कर दी गई थी। और इसकी वजह से, इस ऑर्डिनेंस की वजह से काफी सारा क्रिटिसिज्म आया था, मीडिया पे काफी सारा क्रिटिसिज्म आया था, काफी सारी अपोजिशन ने काफी सारा इस पे क्रिटिसिज्म किया था कि गरीब आवाम का पैसा पूरा गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। कंपनीज ने जो गरीब आवाम से पैसा कलेक्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से फेडरल गवर्नमेंट की पास आना चाहिए, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो उस टाइम फिर PTI ने ऑर्डिनेंस काफी दिनों बाद ये वापस ले लिया। वापस लेने के बाद ये दोबारा केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उस टाइम के जो अटॉर्नी जनरल थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि इस केस का जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए। तो 2019 के एंड पे दोबारा इसकी हियरिंग स्टार्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा इस पे एम्फसाइज कर रही थी कि अवाम तक ये पैसा पहुंचना चाहिए। इसकी काफी सारी हियरिंग्स होती हैं और जो कंपनीज हैं उन्होंने भी बड़े तगड़े वकील किए हुए थे और जिनकी तरफ से काफी अच्छे रिमार्क्स आ रहे थे, क्योंकि वो तगड़े वकील थे कंपनीज की तरफ से और कंपनीज ने काफी पैसा उन लॉयर्स के ऊपर लगाया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जबरदस्त डिसीजन दिया है और एट द एंड आज के दिन में आप लोग देख सकते हैं कि कंपनीज के ऊपर जो लाइबिलिटी थी ऑलमोस्ट 420 बिलियन रुपीस की, जो फेडरल गवर्नमेंट तक उन्होंने नहीं पहुंचाई और गरीब आवाम से उन्होंने ये पैसा कलेक्ट कर लिया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये कंपनीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये पैसा देंगी, इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा देंगी। लेकिन सबसे ज्यादा इससे इंपैक्ट हुआ है वो फर्टिलाइजर सेक्टर है, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर पे ये बहुत ज्यादा लाइबिलिटी है, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर की जो लाइबिलिटी बनती है 420 बिलियन रुपीस में, वो सबसे ज्यादा है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर पे आप लोगों को आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिखाता हूं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है इस डिसीजन के बाद। तो आप लोगों को मैं लेके चलता हूं पहले
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे KSE 100 इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं कि 182 पॉइंट्स नीचे आया। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में आप लोगों को दिखाऊं तो इस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं नेगेटिव में गई हुई हैं। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हुई है फौजी फर्टिलाइजर देख लें आप लोग, ₹1.63 इसका शेयर प्राइस नीचे आया। एंग्रो कॉर्पोरेशन बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, लेकिन आज इसका शेयर प्राइस ₹6 नीचे आया है। फिर उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइजर में देख सकते हैं 1.9 रुपीज का डिक्लाइन देखा गया है। इसके बाद फौजी फर्टिलाइजर जिसकी लाइबिलिटी सबसे ज्यादा है वो फौजी फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड है। ये जो दो कंपनीज हैं इनकी सबसे ज्यादा लाइबिलिटी बनती है जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी है, और इनकी शेयर प्राइस में देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिक्रीज आया, ₹7 और ₹1 इसमें आया फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम में। तो एक तरह से पाकिस्तान की अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त डिसीजन दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया है कि गरीब अवाम से जो कंपनीज ने पैसा कलेक्ट किया हुआ था वो अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और फेडरल गवर्नमेंट जो गैस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर ये पैसा लगाए और ये जो अवाम तक इसका रिलीफ पहुंच सके। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी GIDC केस में, जिन्होंने ये टैक्स की लाइबिलिटी पे करनी है, तो आज के दिन में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन कंपनीज में काफी ज्यादा डाउन हो गया था, क्योंकि आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टर्स है वो फ्यूचर को देख रहा होता है। वो आने वाले दिनों में जितनी भी इस GIDC केस में कंपनीज थी जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर सबसे ऊपर है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स काफी सारे खराब हो सकते हैं, कंपनीज की लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि आज के दिन में जितनी भी इसमें कंपनीज आती हैं उनमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में अगर आप लोग देखेंगे जितनी भी GIDC केस में आती हैं उनमें डिक्लाइन देखा गया है। तो आप लोगों ने ये समझना है कि किस तरह से कोई न्यूज किसी भी सेक्टर से रिलेटेड आती है या किसी भी इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड आती है तो कितनी जल्दी से वो मार्केट पे उसका इंपैक्ट आता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरता है और इन्वेस्टर्स सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, हालांकि देखा जाए तो एंग्रो कॉर्पोरेशन की तरफ अगर देखा जाए तो वो ब्लू चिप कंपनी है, काफी उसके टेक्निकल्स भी अगर आप लोग देखेंगे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। FFBL की अगर आप लोग बात करें तो उसके भी टेक्निकल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, उसके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। और पिछले महीने मैंने एक न्यूज दी थी आप लोगों की, जून के मंथ में 84% का इंक्रीज आया था फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड की सेल में, लेकिन आज के दिन में काफी ज्यादा प्रेशर देखा गया सिर्फ और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के बाद। अब होता यह है कि जब इन कंपनीज की GIDC की कंपनीज की लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होने के बाद इनकी गियरिंग रेशियो, लीवरेज रेशियो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, तो इनकी सस्टेनेबिलिटी, अगर कोई हल्की कंपनी है तो उसकी फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। तो इन्वेस्टर फ्यूचर की तरफ देख रहा होता है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आप लोगों को कि लाजमी न्यूज को पढ़ा कीजिए, टाइमली न्यूज को देखा कीजिए। किसी भी सेक्टर से रिलेटेड न्यूज आती है, गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन होता है या किसी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज आती है तो लाजमी उसको देखा कीजिए। तो आज की वीडियो इतनी है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जरूर आप लोगों को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मैंने ब्रीफ सा जो GIDC का बताया, इसका इंपैक्ट बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इसका इंपैक्ट आया है, किस तरह से फंडामेंटल्स का। तो जरूर मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इसी तरह ही है। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।